इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं टॉपिक ले रहा हूं, बिनु सत्संग विवेक न हुई। बिनु सत्संग विवेक न हुई। विवेक किसी व्यक्ति का नाम नहीं। विवेक मेंदु, विवेक बुद्धि, बुद्धिस्य जस्य बलम तस्य। बलम संज्ञा के लिए नहीं, बलम ताकत के लिए। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। वीर भोग्यो वसुंधरा। हमारा मेन टॉपिक है, बिनु सत्संग विवेक न होई। आपका बच्चा किस संगति में है, आप खुद किस संगति में हो, जिस तरह से आप संग करोगे, संगति करोगे, दोस्त बनाओगे, उसी तरह से आपका विवेक होगा, आपकी बुद्धि होगी। आपकी गणना रईसों में, अच्छे लोगों में, या जिस तरह की संगति आपकी रहेगी, दोस्तों के हिसाब से, सहेलियों के हिसाब से आपकी गणना समाज अपने आप करेगा। दोस्तों, कुछ बच्चे पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाते हैं, महान कार्य करते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, और कुछ बच्चे नहीं पढ़ते लिखते, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हाल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नवीन नई योजनाएं ला रहे हैं। उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूं। आज वो बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं हैं, चोर, उचक्का, गर्दुल्ला आदि इत्यादि, उनके घर वाले, समाज वाले उनको संज्ञा देते हैं। और जो बच्चे पढ़े लिखे युवा हैं, उन्हें महाराष्ट्र सरकार कुछ न कुछ वजीफा के रूप में, बेरोजगारी के रूप में देने जा रही है। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है, उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। और पढ़ लिख कर भी जो बच्चे आज गर्त में मिल रहे हैं, नशाखोरी कर रहे हैं, अच्छी संगत नहीं कर रहे हैं, वो गलत कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आप अच्छे लोगों की संगति करिए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारा में जाइए, चर्च में जाइए, अपने अपने समुदाय में जाइए, किसी न किसी के अनुयायी बनिए। लेकिन यदि आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, आपको नैतिकता की जानकारी नहीं है, आपको नैतिक शिक्षा की जानकारी नहीं है, तो आप सभी से हाथ जोड़कर यह दास एक विनती जरूर करेगा कि सत्य की जिज्ञासा चैनल को आप जरूर देखिए। निश्चित ही आपको सत्संग के बारे में जानकारी मिलेगी। विवेक, समझदारी, जिस चीज को आप समझ रहे हो, क्या उस तरह से समझ रहे हो जिस तरह से समझना चाहिए? एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं। 10 अंधे थे और एक हाथी या हथिनी, या अन्य भाषा में, इंग्लिश में आप एलिफेंट बोलते हो। तो उस हाथी को अंधों के बीच में खड़ा कर दिया गया, या एक हाथी थी, उसके पास 10 अंधों को लेके जाया गया और उनसे पूछा गया कि हाथी को देखो और बाद में बताओ कि हाथी जानवर या हथिनी जानवर कैसा होता है। सभी अंधों ने अपने
अलग अलग वक्तव्य दिए। किसी अंधे ने हाथी को पूंछ को पकड़ा और बाद में लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताया कि हाथी ऐसा होता है, यानी उसके पकड़ में पूंछ आया। किसी ने हाथी के पैर को पकड़ा, उसने बोला हाथी गोल होता है। किसी ने हाथी के पेट को पकड़ा, उसने हाथी के आकार को उस तरह से बताया। किसी ने हाथी के सूंड को पकड़ा, उन्होंने हाथी के सूंड को आकार बताया। किसी अंधे ने हाथी को पूरा ऐसा चारों बाजू से देखा ताका और बोला बहुत विशालकाय रूप हाथी है। तो वो अंधे क्या समझ पाए एक्चुअल कि हाथी कैसा है? उसी तरह से हम आप कभी कभी ढेर समझदार बन जाते हैं। हम अपने आप को ना समझ नहीं समझते, ज्यादा होशियार समझते हैं। अति सर्ववर्त वर्जते, ज्यादा होशियार समझते हैं, जबकि हम हैं नहीं, या कि हम कितना है हमें मालूम है। कभी कभी लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते, सुनते हुए भी नहीं सुन पाते। तो मैं आपसे विनती करता हूं, जिनके कान है वे सुन लें, जिनके सुनने वाले कान है वो सुन लें। अभी समझ में आया? जिसके आंखें हैं वो देख लें, जिनको देखने वाली आंखें हैं वो देख लें, समझ लें और समझ की परिभाषा को जान लें। और मैं पुनः दोहराता हूं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। अगर आपको कहीं सत्संग में जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, टाइम का अभाव है, तो ये सत्य की जिज्ञासा भी आपके लिए एक सत्संग ही इसे समझिए। आपको कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, नतमस्तक होना नहीं पड़ेगा। ज्ञान के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीखिए। आप मेरे बंधु हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे दर्शक हैं। मैं भी जिज्ञासु हूं। आप मुझे कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। दोस्तों, सत्संग बहुत अच्छी चीज है। आप अच्छे दोस्त बनाइए, समाज में अपना एक प्रभाव छोड़िए, और जो गंदे दोस्त हैं, जिनसे आपका नुकसान होता है, जिनसे आपकी बुराई होती है, उनका साथ छोड़ दीजिए और आप अच्छे अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छी अच्छी संगति कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान। नमस्कार दोस्तों।